हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे 14th जेपीएससी के लिए। 14 जेपीएससी जो 11 जेपीएससी के जल्द बाद में भी आ सकता है, तो इसकी जो तैयारी है आपको अब स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे अनुसार से। और चेयरमैन भी बन चुके हैं जेपीएससी के लिए, तो थोड़ा सा चीज़ें अब थोड़ा सा सकारात्मक है, तो मानकर चल सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ महीनों में आपको 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन दिख सकता है। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक एक आपके पास एक टाइम चाहिए। आप नोटिफिकेशन के बाद पूरी तरीके से तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम अभी है। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किए थे स्टार्ट, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी का अप्रोच अभी आपका मेंस होना चाहिए, ठीक है, ना कि प्री होना चाहिए, ठीक है। इस पे ही बात करेंगे, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका जो समय है पूरी तरीके से मेंस में जाना चाहिए, ठीक है। मेंस में कंटेंट तैयार करने के लिए जाना चाहिए, ना कि प्री पर फोकस होना चाहिए। प्री पर कब फोकस होना चाहिए, कौन सा राइट टाइम है, मेरे लिए एक चलाया जा रहा है प्रोग्राम, उसको भी उस पर भी मैं बात करूँगा। उसके लिए एक आपके लिए जल्द आपको एक करंट अफेयर दिखने वाला मार्केट में, ठीक है, झारखंड करंट अफेयर, ठीक है। ये जल्द आपको मार्केट में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपको अप्रैल में ये करंट अफेयर आपको झारखंड स्पेशल जो करंट अफेयर है, जो भी एग्जाम में सवाल पूछे आते हैं, तो ये आपको जल्द ही मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है। मेरे द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है 14 जेपीएससी को लेकर, खासकर मेंटरशिप। अभी 60 स्टूडेंट लगभग ज्वाइन किए हुए, ठीक है। मैं बात करूंगा कि आखिर क्या है इसमें स्पेशल, है ना, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सब पे बात करूंगा इस पे। तो सबसे पहले जो जेपीएससी का डिमांड है ना, उसको समझने वाली बात है कि आखिर आप क्यों ज्वाइन करें 14th जेपीएससी मेंटरशिप। ये मैं बता देना चाह रहा हूँ, लगभग 10 जनवरी से ये चल रहा है, ठीक है। ये जो प्लान है आपका 10 जनवरी से चल रहा है। अभी अभी इसमें पॉलिटी चल रहा है ना, पॉलिटी चल रहा है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ, पॉलिटी चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है हम लोग, लेकिन हाँ अच्छा तरीके से करवाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, क्या है, बहुत बेहतर तरीके से आप अभी समझ पाएंगे, ठीक है। एक तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा इसके बाद, है ना। सिंपल सी बात समझिए कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरे पास 6th का एक्सपीरियंस है, 7th का एक्सपीरियंस है, दोनों बार मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, ठीक है। इस बार भी मैंने मेंस लिखा हूँ, तो बहुत बहुत नज़दीक से जेपीएससी को मैं समझ रहा हूँ, है ना, कि किस लेवल का डिमांड है जेपीएससी में, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो सारी चीज़ से जो अनुभव है वो मैं आपसे के साथ शेयर करने वाला हूँ इसमें। ये फोकस होगा आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पर, ठीक है, कि कैसे अंतिम रूप से आप चयन हो सके। कि मेरा उद्देश्य कभी नहीं होगा कि आपको प्री की तैयारी करवाते रहे और मेंस आप वहाँ जाके कुछ नहीं लिख पाए, तो वो नहीं है। इसमें फाइनल है कि आपका जब तक पीडीएफ में नाम नहीं आए फिर कोई मतलब नहीं है आप कुछ भी पढ़ रहे, तो उसके लिए जो अप्रोच है, आपको अप्रोच अपना बदलना पड़ेगा, जो सोच है वो बदलना पड़ेगा। तो उस पर हम लोग बात करते हैं और उस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन भी होता है, ठीक है। तो फोकस रहेगा, अभी जो हमारा फोकस है वो मेंस पर पूरी तरीके से फोकस है। हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, अभी पॉलिटी चल रहा है, वो भी आधा कंप्लीट हो चुका है। तो ये है सारा मेंस पर फोकस है, ठीक है। इसमें क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, किस तरीके से टारगेट मिलता है वो भी बात करेंगे। लेकिन जो फोकस है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक मेंस पर फोकस होगा, रिजल्ट आपका यहीं से आना है, ये बात क्लियर समझ लीजिए। ये आज इस बात को अगर आपने नहीं समझा तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी आप समझ लीजिए उतना जल्दी आपको फ़ायदा होने वाला है। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम मुझे लगता है पूरा माइंड पे है, किस तरीके से एग्ज़ाम को आप देखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। थोड़ा लक होता है, नो डाउट, लेकिन हाँ आपको अपनी तरफ से भी तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसमें करवाया जाता है, जैसे मैं ग्रुप में बार बार बीच बीच में भेजता रहता हूँ आपको। हर 7 दिन 10 दिन में एक क्वेश्चन लिखने को मिलता है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको
लिख कर मुझे सेंड करना रहता है व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9555068492। इस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेंटरशिप के बारे में, ठीक है। काम कैसे करता है ये मेंटरशिप? तो इसमें आपको एक डेली टारगेट दिया जाता है। डेली टारगेट मिलेगा आपको, रात में टारगेट मिल जाएगा। उस टारगेट को आपको नेक्स्ट नेक्स्ट दिन उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट को आपको बता दिया जाए, पॉलिटी में मान लेते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से 18 तक कंप्लीट करना है, तो आपको वो टारगेट है, उस पर आपका अपना एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें ये भी बताया जाता है कि नोट्स बनाना कैसे, अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो कैसे नोट्स बनाना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे नोट्स में वैल्यू एडिट कर सकते हैं आप, कौन सा पीडीएफ, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको भेजा जाएगा, न्यूज़पेपर का क्या रोल है जेपीएससी मेंस में या प्री में, वो भी आपको बताया जाएगा, कहाँ से क्या पढ़ना है। कई बार ये भी बताया जाता है कि कौन सा नोट्स पढ़ना है आपके लिए, सब कुछ बताया जाता है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए सही है, कहाँ देखना है, कौन सा वेबसाइट आपके लिए यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए, तो सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। 1-to-1 मेंटरशिप मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चीज़ है सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में। एक्चुअली क्या होता है कि आप कहीं एडमिशन लेते हैं, 200-400 की भीड़ में रहते हैं, तो आपके अंदर जो कमी है वो हमेशा कमी बनकर रह जाता है, ठीक है। वो आप चीज़ अपना सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं कि मेरे में ये समस्या, ना आपसे कोई बात करने वाला होता है, ठीक है, ना आप बात करने का हिम्मत भी करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि 1-to-1 मेंटरशिप, और मुझे लगता है कि रिजल्ट यही चीज़ से आता है, रिजल्ट यही चीज़ से निकलता है। आपकी जो समस्या आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है, ये कंटेंट कहाँ से करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप सब चीज़ बात कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसको, ये कोई भी सिविल सर्विस खास करके, ये ऐसा चीज़ है जहाँ हर समय आपको डाउट फील होगा कि मैं तैयारी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा आधार है मुझे लगता है, यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, जब समय मिलेगा तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, फिर क्या प्रोग्राम होगा? तो इसमें आप उसके बाद प्रीलिम्स में शिफ्ट होंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या टारगेट है? सबसे पहले आपको उसमें डेली टारगेट दिया जाएगा, और कुछ 1-2-3 क्लास आपको अप्रोच बताया जाएगा कि अप्रोच क्या है। उसके बाद आपको इसमें टारगेट दिया जाएगा, उसको फॉलो करना होगा। एक सबसे बड़ी बात है मेंटरशिप में, इसमें एक डेली डिस्कशन होता है, ठीक है। हाँ, डेली इसमें डिस्कशन होता है, हेल्दी डिस्कशन होता है। जो टारगेट दिया जाता है उस पर डिस्कशन होता है 9 PM में डेली, और संडे ऑफ रहता है। और ये डिस्कशन, जैसे आपको टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक में आपने कंटेंट तैयार किया, और डिस्कशन के माध्यम से पता चला ये 4 पॉइंट तो मैं भी जोड़ सकता था, है ना, जो छूटा हुआ है मेरे नोट्स में, तो आप अपने नोट्स में तुरंत उसको ऐड कर सकते हैं। डिस्कशन से क्या होता है कि चीज़ें आपको याद हो जाता है। आप भी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है कि जो चीज़ अगर आप बोल रहे हैं 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने कोई बात बोल दी, तो वो चीज़ आपका मेमोरी में चला जाता है। तो डिस्कशन से फ़ायदा होता है कि कई बार आप सुनने से चीज़ें याद हो जाता है, तो एक आपका कंटेंट याद हो जा रहा है ना, और बहुत सारे एडिशनल पॉइंट भी मिल जा रहा है। तो डेली डिस्कशन से ये फ़ायदा होता है आपको, ठीक है। फिल्म्स का आने के बाद हम लोग फिर से मेंस में फोकस करेंगे, नोट्स जो छूटा हुआ है उस पर फोकस करेंगे, डेली टारगेट पर फोकस करेंगे, और आंसर राइटिंग पर फोकस रखेंगे, ठीक है। और फाइनली हम लोग इंटरव्यू पर फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये है, समझने वाली बात है कि जो भी 14 जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2499 पे कर सकते हैं। 9555068492 व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ठीक है आपको सेल्फ स्टडी करना है, ये करना है, तो एक खुद से आप मेंस की तैयारी पर फोकस रखें। मेरा ये कहना है कि अभी से प्रीलिम्स ना पढ़े और नए सोच के साथ पढ़े, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि जो अप्रोच होना चाहिए पूरी तरीके से अभी मेंस पे होना चाहिए। जब तक 2-3 महीना मान लेते हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपको ये आपका होना चाहिए कि आप 1 या 2 पेपर कंप्लीट करके जल्द से जल्द रख ले मेंस में, क्योंकि फाइनली प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस में जाना ही पड़ेगा। और लास्ट के 2-3 महीना मेंस में जो समय मिलता है, आप नया कुछ भी नहीं कर पाइएगा, आप नोट्स को इकट्ठा करते रह जाइएगा, ना आपका तैयारी हो पाएगा। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट है और बहुत 14 जेपीएससी को पर फोकस है और किसी भी तरीके से निकालना चाहते हैं, तो मेरा यही आपको सलाह रहेगा कि लेट ना करें, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। अभी आपको
सारा फोकस मेंस पे होना चाहिए, नोट्स बनाने पर होना चाहिए, आपका एक अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। और इसके लिए मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया है, मेंटरशिप स्टार्ट किया है। और उसमें कोई क्लास नहीं होगा मेंटरशिप में, उसमें आपको अप्रोच पर बात किया जाएगा, किस तरीके से होना चाहिए, आंसर राइटिंग पर बात किया जाएगा, डेली टारगेट दिया जाएगा, जिससे इससे आप क्या रहेगा, डेली टारगेट आपको मिला तो डिसिप्लिन में रहिएगा, आपको पता है इसको फॉलो करना है, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो खुद से भी करना चाहते हैं तो लेट मत कीजिए, मेरा यही कहना है आप लोग को। इसमें जितना जल्दी हो तो आप इसको स्टार्ट कर दिए, तो नए सोच के साथ 14 जेपीसी वाले स्टूडेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस का इतना बड़ा सिलेबस है, कम से कम आपको 3-4 महीना लग जाता है अगर अच्छा से आप तैयार करें नोट्स तो ना। चलिए फिर नई वीडियो में फिर आपसे हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद।